क्लास 10th की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 5.2 एक्सरसाइज फॉर द सेशन 2025 टू 2026। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 13 तक है। क्वेश्चन नंबर 13 है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट नंबर पूछ रहा है जो डिविजिबल बाय 7 है। तो पहले तो हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट पता होनी चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो। तो हमें सबसे छोटी 3 डिजिट पता है 100। अब इसके बाद सबसे लास्ट में आएगी लार्जेस्ट 3 डिजिट, तो वो हमें पता है 999। तो हमें पता करनी है कि लीस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है। तो 100 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7 × 7, क्या आ जाएगा 7 × 4 = 28। अब अगर हमें पता करना हो कि 100 से ऊपर कौन सी वैल्यू है तो हमें करना पड़ेगा एक एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई। तो अगर 4 से कर रहे हैं तो हम करेंगे 5 से, ताकि इससे बड़ी वैल्यू आए। तो 35 आ गई, रिमाइंडर आ गया 5। तो इसका मतलब 5 इसमें ऐड होगा तो क्या आ जाएगा 105। ठीक है। अब 105 के बाद 7 से डिविजिबल 7 ऐड कर दो 112 एंड सो। ठीक है। तो लिस्ट तो हमें पता लग गया कि 105 है। अब हमें पता करना है कि हाईएस्ट क्या होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। तो 999 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 1 = 7, 29, 7 × 4 = 28, 4 × 1 9, 7 × 2 = 40। तो इसमें हमें छोटे से डिवाइड करना है क्योंकि हमें इससे पहले वाली वैल्यू पता करनी है। तो क्या है 5, तो इसमें से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 994। तो ये आ गया लीस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है। ठीक है। और हमें निकालने हैं हाउ मेनी 3 डिजिट। तो हमें निकालनी है n। ये हमें AP दे रखी है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? फर्स्ट टर्म तो है 105। D कैसे निकलता है A2 - A1 करके, तो वो है 112 - 105, तो वो क्या आ गया 7। लास्ट टर्म है AN, वो क्या है 994। हमें n ही निकालनी है कि इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट है। तो AN का फॉर्मूला आपको पता होगा, AN = A + n - 1 × D होता है। ठीक है। AN क्या है 994 = A 105 + n - 1 × D। D क्या है 7। ये इधर आ जाएगा 994 - 105। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 988। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7n - 7, ये इधर आ जाएगा तो 889 + 7 = 7। ये आ जाएगा 6896/7 = 10। अब n से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा n = 1 या 7 × 2 = 14, 7 × 8 = 56। तो कितने 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है 1 2 8। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन। है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 and 250। तो 14th क्वेश्चन है 10 और 250 के बीच में मल्टीपल ऑफ 4 कितने हैं, मतलब n पूछा है क्या होगा। ठीक है। तो पहले तो लिस्ट हमें पता होना चाहिए 10 के बाद, तो क्या आएगा 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12। तो 12 और 4 16, 20, 24 एंड सो। अब हमें 250 से पहले पता होना चाहिए कि 4 से क्या मल्टीप्लाई है। तो मैंने अभी बताया था अगर पहले से करना हो तो पहले 250 को डिवाइड करेंगे, 4 × 6 = 24, 10, 4 × 2 = 8। तो कम से डिवाइड करेंगे ताकि रिमाइंडर आ जाए, और रिमाइंडर जो आएगा वो इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आ गया 248। 2 माइनस कर दिया 250 में से तो क्या आ गया 248 आ गया। अब हमें पता लग गया कि ग्रेटेस्ट 250 से पहले क्या है 248 है जो 4 से डिविजिबल है। अब हमें इसमें निकालनी है n। तो पहले तो A पता है, D 12 है, D निकलेगा A2 - A1 करके, वो आ जाएगा 16 - 12, वो आ गया 4। लास्ट टर्म दे रखी है 248। अब फॉर्मूला लगाएंगे AN = A + n - 1 × D। वैल्यू पुट कर देंगे 248 = 12 + n - 1 × D। ये इधर आ जाएगा 236 हो जाएगा, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे 4n - 4। ये फिर इधर आ जाएगा 240/4 = n। ठीक है। अब इससे से डिवाइड कर देंगे तो n की वैल्यू क्या आ गई 60। तो नंबर कितने नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल है 10 और 250 के बीच में? 60 नंबर ऐसे हैं जो 4 से डिविजिबल है। अब करेंगे 15th क्वेश्चन।
15th क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n और द nth टर्म ऑफ 2ab, तो 2ab गिवन है 65 67 एंड सो ऑन एंड 3 10 7 एंड सो ऑन, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू निकालनी है जिसमें के और द nth टर्म दोनों की सेम है, ठीक है। तो इससे मान लेंगे हम ये n टर्म मतलब an सीक्वेंस, और इसे मान लेंगे an सीक्वेंस, मतलब इसकी लास्ट टर्म an है और इसकी लास्ट टर्म कैपिटल A तो इसकी है और स्मॉल an इसकी है। तो an का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसमें लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a क्या होती है फर्स्ट टर्म, तो वो है 36 प्लस n माइनस 1, डी क्या निकलेगा a2 माइनस a1 करके 65 माइनस 63 क्या आ गया 2, तो इसमें 2 आ गया इक्वल टू a, इसका a क्या है 3 प्लस n माइनस 1 डी, इसमें कैसे निकलेगा a2 माइनस a1 करके वो आ गया 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, तो वो आ गया 7। अब इसे इक्वेशन को सोल्व कर देंगे और n की वैल्यू आ जाएगी, तो 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7, 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा 65 इक्वल टू 5, n की वैल्यू क्या आ गई 30, तो n की वैल्यू 13 आ गई। तो 15th क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम करेंगे 16th क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। 16th क्वेश्चन है डिटरमाइन द AP निकालना है, मतलब a प्लस डी a प्लस 2d ऐसे whose थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म गिवन है, तो थर्ड टर्म होती है a3 इक्वल टू 16, ठीक है। एंड द सेवेंथ टर्म, मतलब सेवेंथ टर्म की एक्सीड्स फिफ्थ टर्म, मतलब जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितना ग्रेटर है 12 टाइम्स, तो प्लस 12 हो जाए, ठीक है। अब ए एन का फॉर्मूला पता है आपको, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 16 हो गया। ऐसे इसमें करेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12, इसको सोल्व करेंगे ए प्लस 2d इक्वल टू 16, ए प्लस 6d इक्वल टू ए प्लस 3d प्लस 12। अब यहाँ से d की वैल्यू निकल जाएगी, ऐसे कैंसिल, ये 3d इधर जाएगा तो जाएगा 60 माइनस 3d इक्वल टू 12, 3d इक्वल टू 12, तो d की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। इस d की वैल्यू 4 को इसमें पुट करेंगे, a प्लस 8 इक्वल टू 16, a की वैल्यू क्या आ गई 8, इसमें d की मल्टीप्लाई करती है 4 टू जाए 8। अब a और d दोनों आ गए, अब हमें क्या निकालनी थी AP, तो AP क्या होगी a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, तो a क्या आया 8, a प्लस d क्या आएगा 12, a प्लस 2d इसमें करेंगे 8 प्लस 2 इंटू 4, 8 प्लस 3 इंटू 4, ये आ गया 8 12, 8 प्लस 8, 8 प्लस 12, 8 12 16 20 एंड सो ऑन, ये क्या आ गई रिक्वायर्ड AP। तो ऐसे करना था 16th क्वेश्चन। अब करेंगे 17th क्वेश्चन। सेवेंटीन्थ क्वेश्चन है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, AP दे रखी है 3 8 13 एंड सो ऑन टू 53, ठीक है। तो हमें 20th टर्म फ्रॉम लास्ट निकालनी है, मतलब लास्ट से ऐसे काउंट करेंगे जब, तो 20th टर्म लास्ट से निकालनी है। तो एक काम करेंगे, इस AP को हम रिवर्स कर देंगे, तो 253 है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा 5 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब 5 प्लस फिर 5 प्लस फिर 5 प्लस, तो जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ 5 प्लस हुआ होगा, तो इससे पहले क्या होगा 5 माइनस, तो 248 हो जाएगा इसमें से पहले, फिर क्या आएगा उससे भी कम वाली वैल्यू, तो 243 एंड सो लास्ट टर्म क्या आएगी 8,3, तो ये आ गया
रिक्वायर्ड एपी। अब ये एपी आ गई। अब हमें इसमें क्या निकालना है, A20 निकालना है। वही तो होगी लास्ट टर्म भाई, यहाँ से लास्ट टर्म निकाल लो या उल्टी करके वहाँ से पहले 20 टर्म निकाल लो, बात यही है। तो ये हो जाएगा A + 19D। अब A और D पता होना चाहिए। A क्या है 253, अब D पता होना चाहिए। D क्या आएगा A2 - A1 करें, A2 - A1 248 - 253, ये आ गया -5। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे 250 + 19 × -5 250 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन आएगा 9 × 5 = 45 5। तो ये आ गया 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया है लिखने का। थोड़ी सी गलती है इसमें, क्या गलती हुई है, टू 253 था, यहाँ गलती होगी। ए क्या था 253। अब करेंगे तो क्या आएगा 8 158। अब ठीक आंसर। ठीक है, अब करेंगे 18th क्वेश्चन। क्वेश्चन है द सम ऑफ द 4th एंड द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। अच्छा, कंडीशन दे रखी है कि 4th टर्म प्लस ये 8 क्या दे रखा है 24। सम ऑफ 4th टर्म एंड द 8th टर्म इज 24 एंड द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। अच्छा, तो पहले तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे A + n - 1 × D + A + 8 - 1 × D = 24। इसका करेंगे A + 6 - 1 × D + A + 10 - 1 × D = 44। सोल्व करेंगे A + 3D + A + 7D = 24। ये सोल्व करेंगे A + 5D + A + 9D = 44। सोल्व करेंगे 2A + 14D = 44। इसे सोल्व करेंगे 2A + 10D = 24। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। A और D की वैल्यू पता करनी है, कैसे करेंगे सोचो। देखो इसे तो डायरेक्ट हो रहा है एलिमिनेशन से, कैसे करेंगे, इस वाली इक्वेशन को इसके नीचे रख देंगे 2A + 14D = 44 रख दिया। अब ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, कैसे, साइन चेंज करके। जो भी यहाँ साइन है उसका अपोजिट साइन यहाँ लगाना है, प्लस का माइनस, यहाँ का प्लस का माइनस, फिर डिवाइड का साइन लगा दिया। अब 2A से -2A कैंसिल होगा, 10 - 14D क्या होगा -4D होगा। क्यों होगा, 10 में से 14 जाएगा तो 4, मतलब 14 में से 10 गया 4, और साइन आता है हमेशा ग्रेटर डिजिट का, तो इसमें 14 ग्रेटर है तो -4। अब इससे से डिवाइड माइनस करेंगे तो क्या आएगा -20। कैसे, 44 में से 24 गया, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 2 गया 2। अब नेगेटिव साइन उसका आएगा जो ज़्यादा है, तो 44 ज़्यादा था, माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, डी की वैल्यू इसमें पुट करनी है, तो 2A + 14 × 5 = 44। तो 2A + 70 = 44, 2A = 44 - 70, 2A = -26, ए की वैल्यू आ गई -13। ठीक है, अब हमें इसमें ए पी निकालना है। ठीक है, ए पी निकालना है, तो ए पी का क्या होता है A + D A + 2D एंड सो ऑन। ए क्या है -30 + D क्या है 5 है, -13 + 10 एंड सो ऑन। तो -13 -8 -3 एंड सो ऑन, ये क्या आ गया रिक्वायर्ड एपी। ठीक है, अब करेंगे 19th क्वेश्चन। क्वेश्चन है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995।
ठीक है। सुबह राव 19 क्वेश्चन करेंगे। सुबह राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 से वर्क कर रही है सुबह राव एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। सैलरी उस टाइम थी इनकी 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। मतलब हर साल उसकी 200 का इंक्रीमेंट हो रहा था 1996 1997, ठीक है। इसमें 200 का इंक्रीमेंट 5200 5000, ठीक है। इन विच ईयर डिड हिज सैलरी रीच ₹7000। अच्छा, तो उसकी सैलरी 7000 कब होगी, ठीक है। मतलब कौन से ईयर में होगी, 1999 में तो होगी नहीं, 2000 में कब होगी, ठीक है। तो पहले तो इसका ए निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे, एन निकाल लेंगे सबसे पहले कि कितने साल उसको 7000 लाने में लग जाएंगे। तो ए की वैल्यू है 5000, डी की वैल्यू A2 माइनस A1 करके 5200 माइनस 5000, ये आ गया 200, ठीक है। ए ने रखा है 7000, ठीक है। तीन चीज़ दे रखी हैं, एन निकल जाएगा AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी करके। AN की वैल्यू क्या है 7000, A की वैल्यू है 5000 प्लस N हमें निकालनी है और डी हमें दे रखा है 200। ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इसे माइनस करेंगे 22,000 आ जाएगा, N माइनस 1 इंटू 2000। अब ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2000 अपॉन 200 इक्वल टू N माइनस 1। ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 0 0 से 2 0, ये आ जाएगा 10। तो N माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई 10 और इधर जाके हो जाएगा 11। तो 11 साल लग जाएंगे उसको 7000 सैलरी करने में। लेकिन हमने हमसे पूछा है इन विच ईयर, तो मतलब इस पे अब लगेगी AP, इस वाली चीज़ पे AP लगेगी। कैसे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म की नंबर ऑफ टर्म दे दिया n इक्वल टू 11। हमें पूछ रहा है AN, मतलब जब 11 होगा तो A11 पूछा है इसके लिए, ईयर वाले के लिए। A11 का फॉर्मूला A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। अब A क्या है 1995 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू डी। डी क्या है A2 माइनस A1, तो 1996 माइनस 1995, फिर आ गया 1, तो 1, तो 1995 प्लस 10, फिर आ जाएगा 2005। तो 2005 में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। अब करेंगे 20th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। Ramgali saved ₹5 in the first week of the year. Ramgali has saved ₹5 in the first week of the year. अच्छा, 5 and so on. And her saving and then increased her weekly saving by 1.75. तो 5 में क्या ऐड होगा 1.75, तो क्या आ जाएगा 6.75 एंड सो ऑन। इन द nth वीक हर सैलरी सेविंग बिकम 20.75। उनकी सैलरी क्या होगी 20.75। तो n की वैल्यू पूछी है, तो ये है AN, ठीक है। तो AN है, ये है, हमें D निकालना है पहले और फिर N निकालना है कि कितने वीक में उनकी सैलरी 20.75 हो जाएगी। तो पहले तो D निकाल लेंगे, A2 माइनस A1 करके, A2 माइनस A1 6.75 माइनस 5 1.75। इसमें रखेंगे AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। 20.75 इक्वल टू 1.78 5 प्लस N माइनस 1.75, ये लग जाएगा तो हो जाएगा 15.75 इक्वल टू N माइनस 1.75। अब ये यहाँ से इधर जाएगा डिवाइड होगा, 15.75 अपॉन 1.75 इक्वल टू N माइनस 1। 2 पॉइंट से बाद में है और दो डिजिट से बाद में है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। इससे से डिवाइड करना है, तो 175 को डिवाइड करना है 1575 से। तो कितने टाइम्स चलेंगे, तो 1 ज़्यादा चल नहीं सकते,
तो या तो होगा ये 9 टाइम्स, 9 टाइम्स ऑफ 45, 9 टाइम्स ऑफ 45 का 4, 9 7 63, 63 में 4 67, तो ये आ गया यही। तो 9 से चल रहे हैं तो 171575 आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या डिवाइड होकर आ जाएगा 9, तो इनकी वैल्यू क्या आ गई 10। तो ऐसे करना था 20th क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब मैं कराऊंगा अगली एक्सरसाइज जो कि है 5.3।